सबसे फर्स्ट अभी हमें नीरज सर दिखाई दे रहे हैं। नीरज सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। बढ़िया चल रहा है मैम। बढ़िया चल रहा है। कब से ट्रेड कर रहे हैं, कब से यूज कर रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर सर? 2021 से मैम। जी, 2021। बहुत पुराने हैं आप। डेटा से ही तो सब कुछ मूव होता है। आप जो कर रहे हैं उसमें उसी उसकी 77 कम्युनिटीज है मैम। अच्छा, काफी पुराने हैं। सो क्या क्या जी। चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है अभी? ट्रेडिंग आपका कैसा चल रहा है सर? बहुत मस्त चल रहा है मैम। बढ़िया चल रहा है। पहले से इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं? पहले पहले से तो इम्प्रूवमेंट ही मैम, अभी तक लॉस नहीं हुआ है। क्या बात है इन द मनी में प्रीमियम ज्यादा रहेगा, आउट ऑफ द मनी प्रीमियम और कम एक रहेगा। आप मैम तो सेबी के डेटा के अगेंस्ट आने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, सेबी बोल रहा है सारे लोग लॉस कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझे लॉस ही नहीं हो रहा है। प्राइस पर जब ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आएगा, लॉस जब नहीं आपके हो रहा है। एलटीपी कैलकुलेटर तो सबसे मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट टूल है मैम। वहां पर वैल्यू आएगा। क्या बात कर रहे हैं? कैसे, किसमें ट्रेड कर रहे हैं अभी? ये ऑप्शंस में, निफ्टी में ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं सर? निफ्टी में ट्रेड करते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं सर। देखा है आपने? बहुत दिन हो गया मैम आपसे बात किए हुए। अच्छा, 2.0 मैं तो डेली बात करती हूँ, डेली क्लासेस होती है सर। कोई डाउट आपकी सर? मैं आर्मी में हूँ मैम। अच्छा, तो आपको टाइम नहीं मिलता होगा फिर? विनय सर का क्लास हम पक्का अटेंड करते हैं, जो 9:30 बजे का जो क्लास होता है ना मैम, सुबह वो वाली मैं क्लासेस होती है। कभी देवानंद सर का मिल जाता है, कभी आपका मिल जाता है, कभी सतीश सर का मिल जाता है। अच्छा, और चलिए एलटीपी बढ़िया है। मैम, एलटीपी के पैसा से ही घर बना रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं सर? जी मैम। और उसमें इनविटेशन हम विनय सर को भी बताए थे, बोला कोई बात नहीं, जब होगा तो बताइएगा, हम लोग जितने को बुलाइएगा सारे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे सर। आपके सपनों का घर तैयार हो रहा है, हो जाएगा तो क्यों नहीं आया जाएगा, बिल्कुल आया जाएगा सर। जी मैम। बढ़िया है सर। और कोई डाउट सर आपके? नहीं मैम, ऐसे ही हम बात करने के लिए देखे कि अभी क्लास शुरू हुआ, थोड़ा सा हम सोचे कि आपसे बात कर लें। कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है मैम, कोई सब चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया है। चल आप ऐसे नॉन कम्युनिटी यूज करते हैं? बढ़िया है सर, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। चलिए अमोल सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो, नमस्ते मैडम। ठीक है। नमस्कार सर, बताएं। कम्युनिटी पर भी यही लाइन आने लगी मैडम है। थोड़ा विनय आज आपको अपडेट दिखाओ। आवाज आपको ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बात कर रहे हैं। थोड़ा सा माइक पास करके बोलेंगे तो मुझे क्लियर हो पाएगी आवाज। कीजिए ना। शायद कौन सा स्टॉक देखा नहीं है सर? नॉन कम्युनिटी पर। ADSL। आपका यहाँ पर नॉन कम्युनिटी में लाइव लाइन आती है। CDSL। के बगल में 920 बटन है और उसके बगल में AILTP। AILTP पर क्लिक करके देखिए। हाँ, CDSL आपके सामने ओपन हो गया है, बताइए सर। CDSL मैंने 1580 से ट्रेड किया था। अब आपको ठीक है। नॉन कम्युनिटी और कम्युनिटी 1500 एक बराबर सामने वाले डाइवर्जेंट ट्रेड किया। कम्युनिटी में कम नहीं है ना, सारे फीचर इंट्राडे ट्रेड किया है क्या? हाँ, इंट्राडे किया वो प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन अभी ठीक है। अभी मुझे मंडे के लिए पोजीशन बनाना है, तो 1600 से मैं उसको राइट कर सकता हूँ। 1612 का फिलहाल अभी हमको टॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन परसेंटेज स्टील यहाँ पे हमको 73% दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट फिलहाल आपका 1400 आने की कोशिश कर रहा है, 1500 एंड फर्दर प्रोसेस भी है 1600 रुपीज पे भी आने की। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ प्रेशराइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर क्लोजिंग अगर आपको नीचे की तरफ होती हुई दिखाई देती है, यानी कि नियर सपोर्ट होती हुई दिखाई देती है, तो हम करने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज स्टॉप की तरफ क्लोज होगी तो फिर ये परसेंटेज इंक्रीज होगा, ये परसेंटेज इंक्रीज होगा और ये प्राइस को और ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा सर। तो रिस्क आपका बढ़ जाएगा। या तो आप इस स्टॉक को साइड में रख सकते हैं, ऐसा स्टॉक ढूंढ सकते हैं जहां पे ये आपको परसेंटेज परेशान ना करे, ये परसेंटेज आपको परेशान ना करे। ऊपर रखिए, कॉल का वाई नीचे रखिए, रेट निकाल दीजिए। पुट का वॉल्यूम ऊपर रखिए, कॉल का वॉल्यूम नीचे रखिए, रेट निकाल दीजिए। ब्रिटानिया दिखा देते हैं आपको। ब्रिटानिया का बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 4900, वॉल्यूम बहुत लेस दिखाई दे रहा है, टॉप भी 5700। स्टॉक मीट में चल रहा है सर। आप बोलिए ना, आपको टॉप पे मिल रहा है ना बॉटम पे मिल रहा है, कैसे ट्रेड करेंगे फिर? इंट्राडे के लिए वॉल्यूम से
इंट्राडे के लिए वॉल्यूम ठीक ठीक है, इंट्राडे के लिए ट्रेड में कोई बुराई नहीं है। रिस्क फैक्टर आप देख लीजिए, बुलिश रिस्क में कितना रिस्क है, बेयरिश रिस्क में कितना रिस्क है। और अगर वो देख लेंगे फिर भी आपको वैल्यूज का वेट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यूज आपकी कितनी आ रही है, 5352 रुपीज के आसपास की, और मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है C1 पे, तो वैल्यूज का वेट करना पड़ेगा, रिस्क चेक करना पड़ेगा। अगर सारी चीज आपके फेवर में है तो फिर इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन टाइम ऑलरेडी हो चुका है देर, क्या है? तो टाइम का भी स्पेशली आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है, ठीक है मैम, और कोई डाउट सर? नहीं, थैंक यू मैम। ओके, सुमित ठाकुर सर देखिए आपके पास अगर रिक्वेस्ट आई होगी। वेरी गुड आफ्टरनून रिमन सर, वेरी गुड आफ्टरनून। जी सुमित सर बताएं। नमस्कार सर। मैम सेलिंग का बता दीजिए, सेलिंग कैसे कैसे करें दोनों साइड से। सेलिंग मींस क्या? आपको स्टॉक्स को सेल करना है, आपको ऑप्शंस में राइट करना है, या राइट करने के बारे में पूछ रहे हैं? सेलिंग मतलब क्या? निफ्टी सेलिंग, निफ्टी में ऑप्शन स्टॉक, वो ऑप्शन में। निफ्टी में आपको सेलिंग करना है, ऑप्शंस में? हाँ निफ्टी, जी जी। तो अगर आपको सेलिंग करना है तो पहला तरीका है फ्यूचर में शॉर्ट सेल कर दीजिए। शॉर्ट सेल कहाँ से करेंगे? जब मार्केट आपको टॉप के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा तो, ठीक है। या फिर आप राइट कर दीजिए, तो भी आप कर सकते हैं। राइटिंग के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? राइटिंग के लिए आपके पास वीकली रेंज का ऑप्शन है, जहां पे आप वीकली रेंज पे जाकर राइट कर सकते हैं। दूसरा तरीका अभी सर लेटेस्टली बता रहे हैं, अगर आपको इंट्राडे राइट करना है, तो अगर आप सपोर्ट साइड में देखें, इंट्राडे राइट करना है तो इंट्राडे राइट करने में आपको मैक्सिमम रेंज पे जाकर राइट करना होगा। जैसे मैं नहीं आता हूँ, मैं आपसे कनेक्ट करवाता हूँ मन से, है ना। जैसे निफ्टी पे हम आ जाते हैं, कॉल लगाएंगे। आपको सुबह का डेटा चेक करना है। सुबह का डेटा आप चेक करेंगे तो आपको वैल्यूज दिखाई देगी। एक आपको ये मैक्स पेन की वैल्यू दिखाई दे रही है, एक आपको यहाँ पे मैक्स पेन की वैल्यू दिखाई दे रही है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सुबह के टाइम पे आपको देखना है, और दोनों पे आपको यहाँ पे राइट कर देना है सर, इसी स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। और जब तक हमको वेट करना है, जब तक उसका डेल्टा क्या 0.1 के आसपास ना हो जाए, तो वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अदरवाइज इंट्राडे में जितना आपको 3 बजे के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है उतना लीजिए और निकल जाइए। ये एक राइटिंग का तरीका हुआ, ठीक है। बट राइटिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट काफी लगेगा। विदाउट हेज पोजीशन मत लीजिए, नेगेटिव पोजीशन मत लीजिए, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहले उसके बारे में जानिए, पेपर ट्रेड करिए, कितना रिस्क है, कितना इन्वेस्टमेंट है, आफ्टर डेट आप ट्रेड करिए, ठीक है। ये पिछले 1 महीने से पेपर ट्रेड ही कर रहा हूँ, उसमें बराबर प्रॉफिट चल रहा है। तो ट्रेड कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करना है सर। और उसका ये ठीक है। जानना चाहता हूँ, अपन नेकेड सेलिंग करते हैं इंटरडे में, हाँ, तो इंटरडे में तो नेकेड सेलिंग कर सकते हैं ना, इंटरडे में तो नहीं मार्जिन ज्यादा लगता है सर, मार्जिन काफी हाई लगता है। अगर वहां 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है तो हेज के साथ 1 लाख रुपए में काम हो जाएगा, उतना में ऐसा डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि हेज यानी प्रोटेक्टिव और नेकेड मतलब हाई रिस्क या अनलिमिटेड लॉस, तो ऑब्वियसली चीज है फंड अनलिमिटेड रिक्वायर्ड होगा, वहां पे ज्यादा रिस्क होता है सर। अगर फंड आपके पास ज्यादा है तो कर सकते हैं, अगर आप श्योर हैं। और अगर मार्केट तो वैसे है नहीं, रिस्क तो रहेगा ही, तो ज्यादा बेटर है कि आप हेज करके ट्रेड करें। एक्चुअल क्या मैम, आउट ऑफ मनी में करें तो उसमें क्या टाइम भी तो मिल जाता है, और दूसरा उसमें आपकी बात सही है, आउट ऑफ द मनी में टाइम भी क्या मिला, आपने ट्रेड किया, लेकिन आपके अगेंस्ट चला गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल? उसमें एवरेज करना पड़ता है, फिर एवरेज करते हैं। फिर वो दिक्कत देगा ना सर, बड़ा लॉस करवा सकता है ना सर, जी। ठीक है। ठीक, मैं नोट लिखता हूँ। ओके, थैंक यू। ईश्वर प्रसाद सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। जी सर बताएं। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैडम फर्स्ट क्लास मैडम, बहुत फर्स्ट है क्लास। कैसा चल रहा है आपका ट्रेड्स? आपकी खुशी से देखकर तो लग रहा है कि आपके ट्रेड्स बढ़िया चल रहे हैं सर। नहीं, ट्रेड तो बढ़िया नहीं चल रहा है मैडम।
नहीं चल रहा है? क्या बात नहीं कर रहे हैं? नहीं। ऐसे होता क्या है कि प्रॉब्लम आ रही है? हम स्टॉप लॉस काट लेते हैं लेकिन प्रॉफिट पूरा नहीं ले पाते हैं। स्टॉप लॉस पहले काट लेते हैं, प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं, क्यों? जैसे कि मॉडरेट ट्रेड लिए हम, मॉडरेट ट्रेड लेकर 25% स्टॉप लॉस लगा दिए। स्टॉप लॉस भले कट जाता है लेकिन प्रॉफिट जो 100% होना चाहिए वो हमको मिलता है, मिल ही नहीं पाता है। वो समझ में नहीं आता है कि हम डर जाते हैं और निकल जाते हैं आप क्या इसको। करते हैं? आप अगेन एंड अगेन प्रॉफिट को देखते हैं, प्रॉफिट को देखने की कोशिश करते हैं इसलिए, या फिर कोई अनदर रीजन है? मैं आपको वही सही सबसे अच्छा तरीका बताऊं? जैसे कल कल मैंने 500 550 का पुट लिए हुए थे, समझे मैडम। ठीक है। एकदम सुबह ठीक नौ है। बीस 9:20 25 में लिए हुए थे, ठीक है। ठीक है। दो दो लट मारे हैं, उसको हम लिए 31 रुपया पर, और ठीक 40 है। रुपया पर एक एग्जिट मार गए। मैं, क्योंकि आप प्रॉफिट देखते हैं, मैं आपको अच्छा सा तरीका बताती हूँ। आपने हाँ जब पोजीशन लेना है, ठीक है, उस हाँ टाइम पे आप सिनेरियो देखिए, उस टाइम पे अपना डीमेट ओपन करिए। जस्ट पहला आपका होना चाहिए, आपको लिमिट लगा के ऑर्डर प्लेस करना, ठीक है। दूसरा, ठीक। जैसे ही आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाए, जैसे ही आपके मार्केट में पोजीशन स्टार्ट हो जाए, उसके बाद फिर अगेन आपको डेटा देखना है, ठीक है। डेटा अच्छा देखकर आपको टारगेट देखना है, टारगेट उसका रिवर्सल वैल्यू, उसको कैलकुलेट करना है प्रीमियम्स। मान के चलिए आपने, आपका एंट्री वैल्यू आया 170 रुपया, ठीक है, आपने प्रीमियम कैलकुलेट किया इन टारगेट्स, वो आ रहा है 190 रुपीज, ठीक है। आप 5 रुपया कम टारगेट लगाइए, 185 रुपीज का टारगेट लगा दीजिए, एंड देन अगेन डीमेट को ओपन करके मत देखिए। अब आप क्या देखेंगे? अब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन, ठीक है। जैसे ही आप अच्छा। ऑप्शन चेन देखेंगे तो वहां पे आपको अगर आपके फेवर में परसेंटेज दिखाई दे रहा है, देन वेट, सिचुएशन चेंज हो रही है तो कितना रिस्क है, अगर रिस्क आ रहा है तो टारगेट फिर जाके हमको मॉडिफाई करना है, उसके पहले नहीं। जैसे ही आपको एंट्री करना है, एंट्री ट्रिगर होने के बाद तुरंत अपना टारगेट प्लेस कर दीजिए, ठीक है। इससे आपके दो बेनिफिट होंगे, पूछिए कैसे? कैसे? क्या होता है कि जैसे ही मार्केट मूवमेंट करता है, सपोज से मार्केट में टाइम ट्रेवलिंग की कैपेसिटी होती है। जैसे पहली चीज, मार्केट ऊपर गया, इनिशियली हाँ ट्रेड लिया, ऊपर चला गया 15 पॉइंट, लेकिन जैसे ही वो 15 पॉइंट गया, वहां पे आपकी प्रीमियम में मूवमेंट आया, मान के चलिए 5 रुपए का, ठीक है। हाँ हाँ अब मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आया 10 पॉइंट, एंड फिर अगेन मार्केट ने रिकवरी दिया और एग्जैक्ट 15, जो मार्केट का प्राइस चला था 15 रुपया, वहीं आकर खड़ा हो गया। इस बार आपकी एलटीपी इंक्रीज हो रही है 7 रुपया, उस टाइम आपकी एलटीपी इंक्रीज हो रही थी 5 रुपीज, इस बार आपकी एलटीपी इंक्रीज हो रही है 7 रुपीज की। दोनों में मूवमेंट सेम हुआ है, लेकिन टाइम ट्रेवलिंग का डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट था। तो ऐसा हाँ करने से आपका क्या बेनिफिट होगा पता है? कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा, एक बार हाइट लगाएगा और फिर देन अगेन रिवर्स होगा ना, इतने में आपका प्रीमियम ट्रिगर हो जाएगा और आप मार्केट से एक्सीड हो जाएंगे। ऐसा मैंने कई बार देखा है। सो हाँ हमेशा ट्रेड लेने के बाद अपने टारगेट्स को मार्केट में लगा कर रखिए, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, दो ही चीजें लगेगी। अगर मार्केट में सिचुएशन आपके फेवर में है तो टारगेट प्लेस करिए, अगर मार्केट में सिचुएशन आपके अगेंस्ट दिखाई दे रही है तो स्टॉप लॉस प्लेस करिए और वेट करिए। बार बार डीमेट एप्लीकेशन ओपन करके देखेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ यही होगा। और एक और चीज, डीमेट एप्लीकेशन ओपन करने का एक साइड इफेक्ट भी है, पूछिए क्या? सपोज क्या? आपने डीमेट एप्लीकेशन एक बार ही ओपन कर लिया, वहां पे आपको दिखाई दिया 1500 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए था 1800 रुपए, अब आपने 1500 रुपए का प्रॉफिट तो देख लिया है। अब हाँ मार्केट वहां से रिवर्स हो गया और आपको आ रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट आपकी पोजीशन, ठीक है। अब आपका माइंड कैसे काम करेगा? चलिए, जो 1500 रुपए आ रहा था वही मिल जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, मुझे 1800 रुपया नहीं चाहिए, हाँ हाँ ठीक है ना। ठीक। वहां पे हाँ सिचुएशन चेंज हो गई, फिर भी हम बोलेंगे कि नहीं चले 1500 रुपए भी आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। अब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, आपने फिर डीमेट देखा, डीमेट देखने के बाद अब आपको लॉस दिखाई दे रहा है 500 रुपए का, अब आप लॉस में पोजीशन बुक करेंगे क्या? नहीं। न, अब आपका दिमाग क्या कैलकुलेट करेगा? चलिए, मुझे 1500 रुपए भी नहीं चाहिए, मुझे 1000 रुपए भी आ जाएगा तो मैं पोजीशन कट कर दूंगा। अभी 500 रुपए कट। के लॉस में आप ये सोच रहे हैं। हाँ फिर आपने डीमेट ओपन करके देखा, फिर आपने देखा कि अब आपको लॉस हो रहा है 1500 रुपए का। अब आप क्या बोलेंगे? मेरी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाएगी तो मैं मार्केट से एक्सिट हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं एग्जिट हो चाहिए। जाए। ठीक ठीक ठीक। यही कर रहे हैं। हाँ यही सेम तो टू ये सेम। सब
मैं सेम कंफ्यूज हो सभी के गया साथ ऐसे ही होता है, सभी के, अरे आपके जैसे साथ क्या, कि- हमारे साथ भी सेम सिचुएशन होती है। अब तो जैसे इसका कि सिर्फ और सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है कि डीमैट में प्रॉफिट देखना बंद कर दीजिए। अच्छा, या तो हमको पूरा स्टॉप, अब जैसे कि मान लीजिए यू थी ईओएस 1 से अगर मॉडरेट ट्रेड लिए और ईओएस 2 पर जाकर वहां से मार्केट रिवर्स मार देता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी नहीं, 3-4 हाली जाता है और रिवर्स मार देता है, और कभी कभी पूरा एकदम यू आर 1 पर चला जाता है, ठीक है। अब इस वजह से बार बार देखना पड़ता है हमको मार्केट पता है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं ना सर, अगर आपको मार्केट में खुश रहना है, कंटिन्यू प्रॉफिट कमाना है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मार्केट 200 पॉइंट्स मूव कर रहा है तो मुझे 200 पॉइंट कमाना है। आप कभी खुश नहीं रहेंगे, मैं सच बता रही हूँ। जब आप ईओएस से ट्रेड किए हैं और आप सोचें कि मुझे ईओआर या ईओआर+1 तक का ट्रेड मिले, आपने पहले प्रॉफिट बुक किया, वो ईओआर+1 पे गया, आपने दूसरी बार भी सेम प्रॉफिट बुक किया, वो अगेन ईओआर+1 पे गया, तीसरे पे गया है, फिर आपके मन में क्या आएगा कि हर बार ये तो ये मुझे, मैं 50 रुपए पे बुक कर ले रहा हूँ, मार्केट तो 200 पॉइंट देके जा रहा है, तो मैं क्यों ना वेट करूं। जब आपको 200 पॉइंट पकड़ने में बैठेंगे ना, तो वो 50 रुपए का जब आपको प्रॉफिट दिखाएगा ना, तब आप एग्जिट नहीं करेंगे, फिर सिचुएशन चेंज होगी और आपको लॉस होगा। ऐसे में क्या होता है, जो 200 पॉइंट का मूवमेंट होता है ना, वो हो सकता है महीने में एक बार ही आए, लेकिन आप तो यही होप से डेली वेट करेंगे सर, और जब आप डेली इसी होप से वेट करेंगे तो डेली आपका स्टॉप लॉसेस आएंगे जो आपके लॉस को बढ़ाएगा। अल्टीमेटली आप घर क्या लेके जाएंगे, लॉस लेके जाएंगे। लेकिन आप समझिए खुद कितना मिल रहा है, आप डेली 50 रुपए कमा रहे हैं, 50 रुपए लेकर आप मार्केट से एग्जिट हो जा रहे हैं। 200 पॉइंट की चाह में एक ही दिन महीने का ऐसा होगा जब 200 पॉइंट मिलेगा, या 2 दिन ऐसा होगा जब महीने का 200 पॉइंट आपको मिल जाएगा। वो 200 पॉइंट कमाने के लिए आप महीने भर का 20 ट्रेड भी कर रहे हैं, 20 × 50 मतलब कितना हो गया सर, 20 × 50 तो बहुत हो गया। 1000 पॉइंट को आप रिस्क पे रख रहे हैं सर, वो 200 पॉइंट कमाने के चक्कर में। ये 1000 पॉइंट आपको बार बार मिल सकता है, ये डेली मिलेगा आपको 50-50 करके, और एक बार ही ऐसा आएगा जो 200 पॉइंट आपको एक ही बार मिलना है। अब आप खुद सोचिए कि आप ये रेशियो किसका ज्यादा है, ये 1000 पॉइंट मिलने का ज्यादा रेशियो है या ये 200 पॉइंट मिलने का ज्यादा रेशियो है सर। एक जुआ 200 देखे हैं, नहीं, जुआ, 1000 पॉइंट मिलने का 1000 पॉइंट मिलने का ज्यादा चांसेस है। जुआ देखे हैं आप, जुआ में क्या होता है आपको मालूम होता है कि ये मिलना मेरे लिए बहुत ही रेयर है, लेकिन चाहिए तो मुझे ये यही, जुए में यही होता है ना, लेकिन चाहिए मुझे यही, पर मुझे मालूम है कि ये बहुत कम मिलेगा। हम क्या करेंगे, बेट, फिर बेट, फिर बेट, फिर बेट, लास्ट में जब जेब खाली हो जाएगी तब घर चले जाएंगे। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो ना, वहां पे अपना पैसा लगाइए, ना कि जहां पे प्रोबेबिलिटी कम हो वहां पे पैसा लगाइए। ये आपको डेली आएगा, यहाँ पे आपको मालूम है 50 रुपए जाएगा, 50 रुपए ही आने के चांसेस है। यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप सोचेंगे मुझे 4 गुना पैसा मिल रहा है, 1 गुना ही तो पैसा जा रहा है, लेकिन ये 4 गुना पैसा वाला मिलने वाला महीने में एक ट्रेड हो, या शायद हो सकता है कि साल में आपको 1 या 2 ट्रेड मिले। फिर तो क्या आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, उस ट्रेड के चक्कर में आप ज्यादा लॉसेस कर लेंगे सर। तो खुशी किसमें है, खुशी इसमें है ना कि आप 50-50 रुपया लीजिए और मार्केट से निकल जाइए, निकल जाइए, बात सही है। एक चीज और फिर तो आप खुश रहेंगे। एक बताएं। चीज और मान लीजिए कि वॉल्यूम पुट साइड में वॉल्यूम 26 थी 40,000 है, और ठीक कॉल है, साइड में वॉल्यूम 30,000 है, तब ठीक इस है। सिचुएशन में मार्केट हुआ तो जाएगा किधर। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है, देखिए पता है क्या होता है इसमें, सुबह के टाइम पे जैसे सेल होती है, अभी सेल चल रही है ना अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सेल के टाइम पे हाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है, बट ये एक वॉल्यूम एक टाइम पीरियड के लिए होता है, उसी टाइम पे ये वॉल्यूम आएगा। अब सेल खत्म हो जाने के बाद इस वॉल्यूम की क्या, जब बाद में कुछ प्रोडक्ट आपको परचेस करना पड़ेगा, तो ये वॉल्यूम का बाद वाले मूवमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या सर, ये तो सेल वाला वॉल्यूम था, सेल के टाइम पे इम्पैक्ट करेगा, खत्म हो जाएगा। सिमिलर मान के चलिए सुबह में 9:15 पे आपने देखा कि कॉल साइड में आपको ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, पुट साइड में आपको कम वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, मार्केट ने 9:15 से लेकर 10 बजे तक अपना काम कर दिया, ऊपर की तरफ चल दिया। अब 10 बजे भी आपको यही डेटा दिखाई दे रहा है, कॉल का वॉल्यूम ज्यादा है और पुट का वॉल्यूम कम है, लेकिन ये वॉल्यूम तो 9:30 से 10 बजे के बीच में क्रिएट हुआ था, इसका काम था कि 9:30 से 10 बजे तक मुझे काम करना है। अब वॉल्यूम तो वैसे भी ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट वहीं पे लोगों ने दिखाया था, तो क्या 10 बजे के बाद उसका काम रह जाएगा क्या।
10 बजे के बाद भी तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना वॉल्यूम मैडम। रहेगा लेकिन ट्रांजेक्शन तो हो चुका है ना सर, काम वो ऑलरेडी हाँ कर चुका है जितने उसके ट्रांजेक्शन करने थे, अच्छा जितना उसको ट्रांजेक्शन करने थे, जितना उसको काम करना था वो हो चुका है। तो मान हमने लीजिए देखा है, अभी देखिए, अभी मेरा आपके सामने, एक अभी आपके चीज सामने ये डेटा है। डेटा है, ठीक है। नहीं, हम एक चीज जानना चाहते हैं कि मान लीजिए जी इधर वॉल्यूम ज्यादा है, मार्केट तो उधर ही खींचा, अभी देखिए, नहीं करेगा ना अभी मैडम। देखिए ना आपके पास लाइन, ये 20 है, ये 26 है, ये 26 है। हाँ मार्केट तो ऊपर जाना ही नहीं हाँ चाहिए था, पूरा गिरना ही चाहिए था ना। फिर ये इस टाइम ड्यूरेशन में मार्केट भागा क्यों? इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं, मार्केट तो भागा यहाँ पर क्यों? आके अपन 400 तक ले आया मैडम, 400 तक ले आके ही हम्म तभी गया है। मार्केट तो हम्म। 405 आया और उसका बाद ही गया है। हेलो। आपकी बात सही है, आपकी बात अंडरस्टैंडिंग वहीं से गया है, हाँ लेकिन एक्चुअल में लेकिन अगर अभी देखें, आपको नहीं समझ में आता है, आपने देखा इधर का वॉल्यूम कम है, इधर का वॉल्यूम ज्यादा है, मार्केट किधर जाना चाहिए? मार्केट पुट साइड में जाना चाहिए, डाउन साइड में। फिर मार्केट ऊपर क्यों गया? मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट अपना पूरा मजबूत नहीं किया ना, 400 पर अगर जाके पूरा शिफ्ट हो जाता तब उसके बाद नीचे जाता, और थोड़ा सा माने एक डाइवर्जन नीचे जाता, उसके बाद ऊपर जाता। हाँ, तो वो वॉल्यूम उस पर्टिकुलर टाइम पे आएगा तो पर्टिकुलर टाइम पे इम्पैक्ट करेगा। अभी मान के चलिए 20,000 है, मान के चलिए ये 26,000 है, यहाँ हाँ से 5 मिनट में यहाँ पे आ जाता है इन परसेंटेज, यहाँ पे आ जाता है 1,000 रुपए का वॉल्यूम, यहाँ पे आ जाता है 200 रुपए का वॉल्यूम। यहाँ पे 1,000 रुपए का वॉल्यूम आएगा तो इसको 20 से 21,000 बना देगा, यहाँ पे 200 रुपए का वॉल्यूम आएगा तो 26,000 से 26,200 बना देगा। अब मुझे बोलिए, इधर है 21,000 का वॉल्यूम, इधर है 26,200 का वॉल्यूम, किधर वॉल्यूम ज्यादा हुआ? फुट साइड का वॉल्यूम ज्यादा हुआ, मार्केट गिरना चाहिए था फुट साइड में। लेकिन अभी 5 मिनट में हाईएस्ट वॉल्यूम किधर बना? कॉल साइड में ज्यादा डिमांड दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे 1,000 रुपए का क्रिएशन हो रहा है, वहां पे 200 रुपए का क्रिएशन हो रहा है। अब बोलिए मार्केट किधर चलेगा? मतलब हम नहीं समझे मैडम, आप क्या बोली। मैं आपको समझाती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ, देखिए। थोड़ा सा आप इतना ना तेज बोलती है मैडम कि समझ में ही नहीं आता। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोल देती हूँ, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये हाँ हाँ आपको दे वॉल्यूम रही। दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, इसको मान लीजिए ये वॉल्यूम है 20,000, ये हाँ वॉल्यूम। हेलो 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 मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है। विश्व प्रसाद। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो है मोबाइल से लाउटर से क्या का व्यवहार। अरे बंद कर मोबाइल जल्दी। हेलो हेलो ईश्वर प्रसाद सर, अभी आपको मेरी आवाज आ रही होगी, बिकॉज हाँ हाँ नेटवर्क आ रही है डिस्कनेक्ट मैडम, हो आ गया रही था, है। इस अभी वजह से आवाज आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है अभी आपको मेरी? हाँ मैडम आ रही है। आ रही है ना, मैं जस्ट स्क्रीन अगेन शेयर कर देती हूँ, वेट। ओके। हम तो सोचे कि आप चली गए। अरे नहीं सर, वो सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, पता नहीं क्या हुआ उसको।
चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 21,000 का वॉल्यूम है, मान के हाँ चल रहे हैं। 21,000 और यहाँ 9,000 हाँ ठीक है, यहाँ पे 27। ठीक है, हम ये बड़ा वॉल्यूम है 21 लाख का, हम मान के चल रहे हैं 21,000 है, इधर 27,000। ठीक है, अब ये ऑलरेडी कब, ये ठीक है। टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है, 1:36 पे। ठीक है, अच्छा ठीक अब है। यहाँ से टाइम हो जाता है 1:38, यहाँ से 2 मिनट टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे हाँ वॉल्यूम आता है 1,000 का 2 मिनट में। ठीक है, ज्यादा ज्यादा होता है। यहाँ पे वॉल्यूम आता है 200 रुपए का। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे समझिए 21,000 था, 21,000 से 1,000 आएगा तो कितना हो जाएगा, 22,000। 22,000 हो जाएगा। यहाँ पे 27,000 था, 27,000 हाँ में 200 रुपया जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27,200। हाँ हाँ अभी ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, नीचे। अब क्या लगना चाहिए, मार्केट नीचे जाना चाहिए। हाँ हाँ लेकिन लास्ट 2 मिनट में हम इंटरेक्शन देखें तो कौन ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, हम कॉल साइड वाले या पुट साइड वाले। फुट साइड में आना चाहिए ना। कॉल साइड में आना चाहिए ना, यहाँ पे 1,000 लोग इंटरेस्टेड हैं हाँ हाँ एक साइड में, यहाँ पे 200 लोग इंटरेस्टेड हैं। अब समझ कॉल में साइड आया, में आना चाहिए। वॉल्यूम ज्यादा हो जाने के बाद हाँ भी दिखता हमको ज्यादा है, लेकिन उस टाइम पे इंट्रैक्शंस कितना दिखाई दे रहा है वो मैटर करता है सर। अभी आया है समझ। हाँ समझ में आया। एक चीज और पूछना था मैडम। हम्म, हेलो। जी पूछ जी रहे बताएं। थे कि जैसे मान ओ आई जो है, ओ आई अगर शिफ्टिंग वॉइस या वॉइस ब्रेक ऊपर हो हो रहा है, रहा है फिर से और बोलिए। नहीं नहीं, बोल रहे फिर थे से कि बोलिए, ओ आई। सिर्फ ओ आई शिफ्टिंग हो रहा है तो उस डायरेक्शन में वहां तक ले मार्केट जा सकता है और वॉल्यूम अपना जगह पर स्ट्रांग है। और ओ आई सिर्फ शिफ्टिंग दिखा रहा है कि ओ आई वहां पे शिफ्टिंग हो रहा है, हम्म, तो वहां तक ले क्या मार्केट जा सकता है? नहीं, ओपन इंटरेस्ट आप समझिए, वॉल्यूम जो होता है ना सर, इनका काम है नहीं वॉल्यूम मार्केट में नहीं है। सिर्फ मेरी मेरी बात हाँ, तो सुनिए। बोलिए। वॉल्यूम का काम होता है सिर्फ मार्केट को इंट्राडे समझना। ठीक है, ये ओआई का काम इंट्राडे। होता है इंट्राडे भी समझना और पोजिशनल भी समझना। इनके पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब ये ओपन इंटरेस्ट को, ये राइटर्स को इंट्राडे भी कमाना है और पोजिशनल भी कमाना है, ये वाले वॉल्यूम को सिर्फ इंट्राडे कमाना है। आया वॉल्यूम को। समझ। तो हाँ ये बोलो। वॉल्यूम को, तो आप मुझे बोलिए डटे कौन रहेंगे इंट्राडे के लिए, इंट्राडे में मेजर रोल कौन देगा, वॉल्यूम देगा। वॉल्यूम क्योंकि देगा हाँ। ओपन इंटरेस्ट तो ऐसा है कि अगर इंट्राडे साथ दिया तो ठीक, नहीं तो हम तो पोजिशनल चले जाएंगे, हमको कोई नुकसान है क्या। इनके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन वॉल्यूम के पास तो एक ही ऑप्शन है। हाँ हाँ। तो तो इस इंट्राडे डायरेक्शन तो सबसे मार्केट तो जाता है मैडम, हम देखे हैं कल मार्केट गया वहां तक ले। अगर ओ आई जाएगा। अभी आप समझिए ना, ये 24,600 पे आपको वाई दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब वॉल्यूम यहाँ पे उठने की कोशिश कर रहा है, यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये यहाँ से यहाँ पे गया है, तो वैसा आपको दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम ओआई के आसपास बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा निफ्टी में होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन में मार्केट में वॉल्यूम चलाता है और ओआई वैसे ही दूर दूर बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि वो पोजिशनल व्यू को लेकर है, इनके पास टाइम कम है, वहां पे आपको 30 दिन मिलता है, यहाँ पे 7 दिन मिलता है राइटर्स को। यहाँ पे 7 दिन के साथ साथ इनको डेली भी प्रीमियम खाना है, फ्राइडे वॉल्यूम कम होता है तो वो भी इनको भुगतना है, तो इनके पास कम टाइमिंग होता है, इसलिए कम टाइमिंग के साथ उस तरीके से फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, ताकि इनको प्रीमियम्स खाने का मौका मिले। ये एक स्कैल्पर की तरह होते हैं। अगर आप एक राइटर से कभी बात करेंगे ना, तो हाँ आप जानेंगे उनका ट्रेड कैसे शुरू होता है, पता है? उनका ट्रेड यहां से शुरू होगा, मान लो उन्होंने 24,600 पे एक लॉट लिया। राइट किया। ठीक है, अब मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, जैसे नीचे नीचे ट्रेवल करेगा ना, इनके लॉट की क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 से खट 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 ऑर्डर डलते चले जाएंगे, अच्छा खतरनाक स्पीड से ऑर्डर्स चलते चले जाएंगे इनके। और ऐसे करके ये एक लॉट से शुरू ही ऐसा करते हैं, इनकी कैपेसिटी होती है मान के चलिए 100 लॉट की, तो क्लोजिंग तक इनके पास 100 लॉट हो जाएंगे सर। आप सोचिए कितनी स्पीड में इनके ट्रेड्स आ रहे होते हैं, इसीलिए तो वाई का डेटा इतनी जल्दी फ्लक्चुएट होता है सर। अच्छा
माने मार्केट वो जहां तक लेके जाना चाहे वो लेके जाएंगे, वहां तक हर एक प्रीमियम्स को, वो एक स्कैल्पर है, वो हर एक टाइम फ्रेम पे प्रीमियम खाने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए 24,600 पे मार्केट नीचे जा रहा है, ये नीचे जाएंगे, ये नीचे जाएंगे, ये नीचे जाते जाएंगे। जैसे ही मार्केट रिवर्स करेगा वैसे ही हाँ। अपोजिट डायरेक्शन में इनके पास कॉल भी होता है, इनके पास पुट भी होता है। जैसे अच्छा। मार्केट के अपोजिट जाएगा, इनके अपोजिट में ये फिर खटाखट ऑर्डर डालना शुरू कर देंगे। ऐसे कर करके ये, हाँ, इस चीज को हम पता कैसे करें कि ये कहाँ तक लेके जाएंगे? वो डायरेक्शन डिसाइड करता है, वो डिमांड डिसाइड करती है, वो वॉल्यूम डिसाइड करता है, और वो ओआई के एलटीपी डिफरेंस डिसाइड करते हैं। मैडम, एलटीपी में तो ये चीज तो बताएगा ना कि हाँ यहाँ तक ले एकदम चांसेस है कि यहाँ तक ले आप देखते रहिए कि इसीलिए तो यहाँ हम तक ले। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढते हैं सर, इसीलिए हम वहां पे वैल्यूज पे काम करते हैं। ओपन इंटरेस्ट वाले स्कैल्पर्स कहीं पे भी एंट्री कर लेते हैं, लेकिन हम एक्सट्रीम बॉटम पे एंट्री करते हैं। एक्सट्रीम बॉटम पे एंट्री करने का रीजन क्या होता है? जहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की मजबूती होती है और सपोर्ट अब थक चुका होता है कि अब मुझे नीचे नहीं जाना है, मुझे यहीं बने रहना है, यानी कि सपोर्ट वही होना, यानी वॉल्यूम वहीं पे ज्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं, वहीं पे ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अब वॉल्यूम कैसे क्रिएट होता है, आप मुझे ये बोलिए, क्या वॉल्यूम में राइटर्स का वॉल्यूम नहीं होता है? बिल्कुल होता है। होता एक है। ट्रेड चाहे ओआई हो चाहे वॉल्यूम हो, हाँ, ट्रेड तभी तैयार होगा सर जब बाई प्लस सेल का ऑर्डर चलेगा। करेगा। बाई हाँ। प्लस सेल, दोनों ट्रेड्स आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? यानी आप सोचे कि मैं बायर हूं और मैं ही वॉल्यूम को बना दूंगा, तो नेवर पॉसिबल। मैं सेलर हूं, मैं ही ओआई को क्रिएट कर दूंगा, तो नेवर पॉसिबल। जब तक ये सेलर सेल करेगा और कोई बायर्स को नहीं मिलेगा खरीदारी करने के लिए, तब तक ओआई बनेगा नहीं। जब तक बायर बाय करने के लिए रेडी है लेकिन उसको कोई सेलर खरीदारी करने के लिए नहीं मिलेगा, तो वॉल्यूम बनेगा क्या? दोनों में ट्रेड ऐसे ही हो रहा है, बाई प्लस सेल ट्रेड दोनों में वैसा ही हो रहा है। ओआई भी ऐसे ही क्रिएट हो रही है, वॉल्यूम भी ऐसे ही क्रिएट हो रहा है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑर्डर्स ऐसे डलते हैं, बाय प्लस सेल का ऑर्डर डलेगा या फिर सेल प्लस बाय का ऑर्डर डलेगा। अगर पोजीशन क्लोज हो रही है, ओपन इंटरेस्ट नहीं, शॉर्ट वाली पोजीशन क्लोज करने के इंटेंशन से आने, तो वॉल्यूम तब भी बनेगा, वॉल्यूम तब भी बनेगा। लेकिन अगर मार्केट में सेलिंग पोजीशन क्लोज हो रही है तो ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो फिर भी बढ़ेगा। तो ट्रांजेक्शन तो फिर भी हो रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट कम और ज्यादा होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट उनके फेवर में चलेगा तो मार्केट में वो ओपन इंटरेस्ट ओपन होता चला जाएगा, ओपन होता चला जाएगा। मार्केट उनके अगेंस्ट जाएगा तो वो क्या करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लॉस बुक करेंगे, मार्केट से एग्जिट होंगे, तो ओपन इंटरेस्ट को क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे। और हमने देखा है जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे आपको वॉल्यूम दिखा, मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश किया, यहाँ पे आपको ओआई दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ओआई राइटर्स निकलना शुरू करेंगे, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे जंप करना शुरू कर देंगे। उनको जितना चाहिए मार्केट रिवर्स कर रहा है, उनकी प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाएगी सर, उनके लॉस आते चले जाएंगे। इसलिए ऐसा होता है। अभी देखिए, अभी मार्केट में बेरिश आपको क्या दिखाई दे रहा है? बेरिश आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब ये सब सोच रहा है कि मैं नीचे जाऊं, तो राइटर्स भी क्या करेगा? नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा कि नहीं? अगर आप प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दे, अब प्राइस अगर ऊपर जाना शुरू कर देगा, तो आप ये नंबर देखेंगे ना जो 1,32,000 के आसपास दिखाई देने। अगर प्राइस, ये प्राइस को ऊपर सस्टेन करने लगे, ऐसे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स दिखाई देने लगे, ये नंबर्स तुरंत एग्जिट मारना शुरू कर देंगे। आप देखिएगा ये नंबर्स बहुत तेजी से ड्रॉप होंगे, और कहाँ बनाने की कोशिश करेंगे? यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही होता है राइटिंग्स का गेम। ओ आई वाला। हाँ, ओआई वाला डेटा ऐसे ही शफल होता है सर। अच्छा, कल ऐसे ही हुआ जानते हैं मैडम, मैं ठीक सपोर्ट पर मॉडरेट ट्रेड लिया था, 31 पर लिया था, 480 लिए थे, ठीक है। उसको 22 पर कट के निकल, स्टॉप लॉस काट दिया, 84 पर काट दिया, 84 से नीचे चला गया, इतना नीचे चला गया कि जब तक ले आप डर नहीं जाते हैं मार्केट, माने जब तक आपको डरा नहीं देता है तब ले हटेगा नहीं। वो 345-40 तक ले गया, 3 रुपया पर गया। हाँ, देखा था मैंने। साढ़े मार्केट में ईओएस और हाँ। ईओएस -1 दो ट्रेड्स दिखाई दे रहे थे, एसओसी हो चुका था, डरा रहा था। जो लोग मॉडरेट का वेट कर रहे थे उनको मॉडरेट मिला नहीं, जो लोग रिस्की का वेट कर रहे थे, रिस्की से मार्केट 30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे गिर गया। रिस्की वाले भी डरे हैं, मॉडरेट वाले वेटिंग में हैं, लेकिन मार्केट आधे बीच से ही जिन्होंने रिस्की लिया उनको मिला होगा, जिन्होंने मॉडरेट किया शायद मॉडरेट भी 10-12 पॉइंट से रह गया था, वो भी हमको मिला।
तो वो मार्केट वैसे ही, अगर मार्केट इतना आसान होता सर तो फिर बाकी कुछ और होती ना सर। कि कल का मैं इतना पछताए हैं कि मान लीजिए 10 लाख हम लिए थे 30 पर, ठीक है, और उसको 22 पर एग्जिट कर दिए, फिर जाकर 11 पर किने, और 11 पर भी से जाकर मार्केट 3 रुपया पर गया, 3 रुपया से 7 रुपया आया, उसका बाद हम एग्जिट मार गए, ठीक है, और वो 7 रुपया से चल गया 143 रुपया, इतना ना भागा। हमको समझ, हम कल से परेशान है कि आखिर एलटीपी लिए हैं तभी भी हम इतना लॉस काट के कल निकल गए। क्योंकि आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं, आप सिचुएशंस देख के मार्केट से डर जा रहे हैं। बने रहिए ना। देखिए अगर आप ट्रेड किए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए या तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या मेरा टारगेट आएगा, ये या तो तो स्टॉप मालूम लॉस होना भी तो चाहिए। कल काट दिया ना मैडम, स्टॉप लॉस भी काट दिया। सुबह पर एक ऑलरेडी सुबह ट्रेड दे दिया था ना, सुबह में एक मॉर्निंग में एक ट्रेड मिला था और एक स्टॉप लॉस गया था ना हाँ, सुबह में तो ब्लड वाला सुबह हमको में। मिला था पुट वाला, लेकिन शाम वाला जो मिला था वो स्टॉप लॉस भी काट के निकाल दिया ना। शाम वाला स्टॉप लॉस नहीं गया था ना जब एसओसी हुआ था तब। शाम वाला स्टॉप लॉस नहीं गया था। जब एसओसी हुआ था तब स्टॉप लॉस नहीं गया है सर। तब तो क्योंकि मेरे आप जब एसओसी हुआ था तब या तो मॉडरेट से ट्रेड करेंगे या फिर रिस्की से ट्रेड करेंगे। रिस्की वाले ट्रेडर्स जो है उनका स्टॉप लॉस तो वैसे भी बड़ा था, मार्केट तो स्टॉप लॉस तक गया नहीं है। और मॉडरेट वैल्यू के थोड़ा शायद वहीं से रिवर्स किया है। कल तो कल मेरी क्लास हुई थी इवनिंग में, तो मैंने देखा था कल वो बराबर ट्रेड दिया है, रिस्की ट्रेड से मिला है और पूरी एसओसी तक मिला है। वो हमको इस हिसाब से का 12 बजे के बाद एलटीपी लाइनिंग चेंज होती है का? नहीं ऐसा नहीं है 12 बजे के बाद लाइनिंग चेंज होती है सर। अभी तो फिलहाल मान लीजिए कि वहां से 24,395 रहे मॉडरेट, ठीक है, हम्म क्या ये सही बता रहे हैं हम? अब थोड़ा सा हम अब सुनिएगा। हम्म और यूओ आर 24,443 है टू, यूओ आर 24,492 है, और यूओ आर +1 24,540, ये क्या सही है? कब की बात कर रहे हैं? ये अभी की? अभी का जो क्या हमारा एलटीपी सही चल रहा है कि नहीं, ये जांचने के लिए हम आपका पास ये पूछ रहे हैं, क्या ये सही है? फिर से बोलिए, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? मान लीजिए कि यूआरएस जो 2 है 24,347 है, ठीक है। आपको ऊपर वैल्यू दिखी है ना, रिस्की आपको दिखाई दे रही है हर 24,438 ऊपर में। मॉडरेट आपको दिखाई दे रहा है दिखा रहा है 24,483। मॉडरेट 24,446, 82, 84, 86, मान लीजिए 90 मॉडरेट है। मॉडरेट है हेलो 24,483, यानी कि 24,500 का रिवर्सल। और निफ्टी तो है ब्लड बाथ में। अब यहाँ से दो ट्रेड्स आपके दिखाई दे रहे हैं, या तो आप 500 के रिवर्सल से ट्रेड करें जो कि ईओआर है, या फिर आप 450 यानी कि ईओआर -1 जिसकी वैल्यू 438 और मार्केट इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, या तो यहाँ से ट्रेड करें। आया समझ? हाँ, अच्छा 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 431 38 यानी 450 के रिवर्सल से ट्रेड करेंगे तो योर स्टॉप लॉस विल बी लेकिन सुबह सुबह 586। मैडम, लेकिन सुबह में तो ऐसा नहीं था। सुबह की सिचुएशन कुछ डिफरेंट रही होगी, सुबह का डेटा मैंने देखा नहीं है सुबह सर। पे तो कुछ अलग ही था। हेलो, एक मिनट, 9:20 का स्ट्रेची कुछ अलग ही था। 9:20 में तो 407 था, 24,407। सुबह का डेटा डिफरेंट रहा होगा ना सर, इसलिए पैसा दिखाई दे रहा होगा आपको। यही तो बोल रहे हैं कि कुछ डिफरेंस आया, चेंज अरे होता है इसका डिफरेंस आया नहीं है ना, सिनेरियो चेंज होगा तो सिचुएशन चेंज क्यों नहीं होगी सर? हाँ, यही पूछ रहे थे, यही हुआ कल लोग। तो हम सिनेरियो चेंज होने पे आपको रिएक्ट तो करना पड़ेगा ना। कितना टाइम हुआ है आपको मार्केट में? मार्केट में तो हमको मान लीजिए 6-7 महीना हुआ, लेकिन हम एलटीपी बहुत दिन से देख रहे हैं। जब एलटीपी आपका नया चालू हुआ था ना मैडम, हम तब से इसको देख रहे हैं, लेकिन इसमें ज्वाइनिंग हमको यही 6 महीने या साल भर हुआ, ठीक है। जब आपको उस सिचुएशन सिनेरियो सभी समझ नहीं आ रहे, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि आप बहुत हैवी लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, सो उतना हैवी लॉट पे ट्रेड करना बंद कर दीजिए सर। हाँ मैडम, कुछ यही हो करेंगे सकता है। सर। अच्छा, एक बात बताइए, एलटीपी जो है वो का A1 है, एलटीपी क्लिक करने से उस पर क्लियर दिखाता है कि लिप पर क्लियर दिखाता है? किस पे किस पे?
जो एलटीपी का जो लाइनिंग है वो AIATP वाला ज्यादा एडवांस है, लाइन वाला प्रीवियस डेटा पुराना डेटा है सर। अच्छा वो पुराना डेटा है। हाँ ये ठीक ठीक, ये तो सही है। मान लीजिए कि सही है, हम आप ये तो ठीक ही है हमारा। ठीक है, ठीक है मैडम। परेशान मत होइए, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करिए, धीरे धीरे समझ जाएंगे सर। ठीक है मैडम, ओके, शुक्रिया मैडम। ओके सर। अरविंद प्रसाद सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट चाहिए। नहीं है आप। देवेंद्र कुमार सर, आपके पास एक रिक्वेस्ट चाहिए। वोल्टास में क्या है ऐसा? हेलो, 10 करके हैं, आपके पास भी एक रिक्वेस्ट चाहिए जी सर, बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। हाँ हाँ मैम, एक बार रिलायंस खोलेंगे? रिलायंस ओपन कर देते हैं सर। हम्म। ये लीजिए, बताएं। मैम जैसे ये अभी ओआई है ना, यहाँ स्ट्रोंग है स्पोर्ट साइड में। ठीक है। हाँ, और 1400 पे ही रेजिस्टेंस है। हम्म। तो मैंने है ना ट्रेड भी बनाया है। तो जैसे इसमें राइटर यहाँ पर 11,000 है और इधर ऑलमोस्ट डबल है। तो इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है इस ट्रेड पे? ये वाले लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट है, 1400 वाले लोग। हाँ जी। 1400 के बॉटम वाले लोग थोड़ा कम कॉन्फिडेंट है, इसलिए मार्केट को नीचे गिरा दिया है, पहला। हाँ जी। हाँ जी। दूसरा हाँ जी। दूसरा दूसरा ये 1400 के जो पुट ऑप्शन वाले राइटर्स है, ये डबल यस। नेचर राइटर्स हैं। कैसे डबल नेचर राइटर्स है? या तो हो सकता है ये राइटिंग सिर्फ पोजीशन को हेज करने के लिए की गई हो, जो कि ओके मैम। बड़ा पैसा मार्केट में आया हो, जिन्होंने ओके। फ्यूचर को शॉर्ट सेल किया हो। अगर ओके मैम। उन्होंने फ्यूचर को शॉर्ट सेल किया 1400 रुपीज पे, ये अपनी क्या बढ़ा रहे हैं? ये अपनी ओआई बढ़ा रहे हैं। अब ओआई बढ़ा रहे हैं तो आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट में ये ओआई है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। लेकिन यस ऐसा मैम। नहीं है। यहाँ पे डबल मीनिंग हो सकता है, और मार्केट अभी फिर 2 डाइवर्जेंस नीचे गिर चुका है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर जिसका ज्यादा पैसा लगा होगा, मार्केट जाना तो उसी डायरेक्शन में है ना सर। हाँ जी। इसीलिए हाँ जी। वॉल्यूम कहाँ पे आके बन गया? वॉल्यूम आके बन गया 1380 पे। एंड परफेक्ट चीज ये है कि कल हमने जैसा एनालिसिस किया था रिलायंस में, एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। देखा आपने? कल हम जिस वैल्यू पे बात कर रहे थे, उस टाइम पे वैल्यू चल रही थी 1374, एंड नेक्स्ट रिवर्सल था 1365 के आसपास। हमारा प्रोडिक्शन था कि मार्केट का एक्सट्रीम बॉटम यही रहेगा, देन मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। हाँ जी। रिवर्स हाँ हुआ, जी। क्लोजिंग हुआ 1380, देन अगेन हमारा वहां पे था कि अगर मार्केट नियर रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज होता है, तो कल मार्केट में अगेन हमको एक गैप अप देखने के लिए मिल सकता है। और आप देखेंगे आज प्राइस गया है कहाँ पे? 1397-98 के आसपास, जो कि 1400 रुपीज का रिवर्सल है। और मार्केट फिर वहीं से गया और वहीं से रिवर्स हो गया। मार्केट ने 1400 रुपीज के रिवर्सल को कई बार हाँ हिट किया है और रिवर्स करने की कोशिश किया है, यानी कि नीचे ड्रॉप करने की कोशिश किया है। जब मैम तक एक बार मार्केट दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे, आवाज ब्रेक होगी थी। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। हाँ जी। कल हाँ जी। वाला ट्रेड हमारा था 1365। हाँ लग जी। रहा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। वहां देखिए से मार्केट मैंने ऊपर गया, इंट्राडे ट्रेड भी बनाया था मैम। मुझे 1380 ये रुपीज पे हाँ क्लोज मुझे हुआ। हाँ जी, फिर मुझे ये हमारा पता था कि इंटेंशन दो था, डाइवर्जन नीचे तक जा सकता है, तो मैंने इंट्राडे ट्रेड बनाया था, उसमें प्रॉफिट भी हुआ था मुझे। बढ़िया। फिर हमारा इंटेंशन था कि मार्केट 1380 रुपीज पे क्लोज होगा, तो कल अगेन मार्केट ऊपर जा सकता है। आज ठीक मार्केट है। वैसा ही हुआ, हाँ जी। 1397 तक गया। अब रीजन ये हम्म। है कि वाई 1397 से फॉल दे दिया, बिकॉज ऑफ 1400 वाले लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट है ना। उनको यस मालूम मैम। है कि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, हम ऊपर की तरफ ट्रेवल नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं करने के। वॉल्यूम भी यस वही मैम। बना और वापस से उसको एग्जैक्ट टॉप से फिर नीचे फेंक दिया। अब हाँ जी। हाँ इतना जी। बढ़िया स्टॉक हमको मिल रहा है, इसी इसी रेंज में मिल रहा है, तो फिर हम बढ़िया से ट्रेड कर सकते हैं। यस अब मैम। मार्केट नीचे है, नीचे हमको ये है, ये हमको मालूम था, कल का डेटा हम देख के समझ चुके थे कि मार्केट नीचे है। लेकिन नीचे कहाँ से है? 1400 मिलेगा तब तो हम बेचेंगे, यानी यस। जितना टॉप के नियर मिलेगा वैसे ही बेचेंगे। आज सुबह यस फिर मैम। हमको टॉप के पास मिला, हमने फिर बेच दिया। आप हम्म। खरीदेंगे कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी करने के लिए हमको स्टिल रिस्की दिखाई दे रहा है। पूछिए कैसे? रिस्की हाँ इसलिए जी। दिखाई दे रहा है कि मार्केट में 1400 रुपीज पे ओआई तो है, लेकिन हाँ ये जी। ओआई मैनिपुलेटिव हो सकती है। कैसे? ओ- या तो ये फ्यूचर वाले लोग ओआई क्रिएट कर रहे हो, तो ओके। पॉसिबिलिटीज है। प्राइस डेली बेसिस पे क्लोज कर रहा है लोअर लो पे। अगर मार्केट हम्म। ऐसे ही क्लोज करता रहा,
ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होते रहे तो मार्केट तो फिर नीचे चले जाना है। तो ठीक है ये मैम। वाली सिचुएशन में हमको बेचने वाले ट्रेड होल्डिंग के लिए इंट्राडे के लिए कोई बुराई नहीं है। इंट्राडे अगर हमको समझ में आ रहा है, एक डाइवर्सन नीचे मिल रहा है, हमको ले लेना है। हाँ लेकिन जी हाँ जी होल्डिंग प्रोस्पेक्टिव के लिए हम कौन से ट्रेड को ज्यादा प्रेफर करेंगे, बेचने वाले को या खरीदने वाले को? ठीक है मैम, सेलिंग साइड। खरीदारी करने के लिए हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल ट्रेड रहेगा। आया समझ? हाँ, ऑलमोस्ट वैसे कॉल इंडिया मैंने लिया है 67 से, वो प्रॉफिटेबल है मैम। बढ़िया, क्या बात है सर। हाँ जी, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजे थे। अच्छा, मैंने देखा नहीं है। ऐसे तो कल से पता नहीं 2 दिन 3 दिन से ऐसा हो रहा है, जैसा हम स्टॉक्स को सोच रहे हैं वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमको अपने आप हाँ पे जी हाँ डाउट जी। होने लगा है अब। अब बस मुझे यही डाउट था कि राइटर, वैसे आपसे मैं क्लास में देखता रहता हूँ, आपने पहले ही बताया था कि कॉल साइड वाले कॉन्फिडेंस ज्यादा है, तो वैसे तो मैं प्रेफर यही करता हूँ कि सेलिंग साइड वाला ट्रेड बने। बट ये था कि मैंने सोचा 2 डाइवर्जन नीचे मिल रहा है तो क्यों ना लिया जाए। वो इंट्राडे के लिए बेटर है। हाँ एक्चुअली जी प्रॉब्लम कैसी है ना, अगर प्राइस नीचे और ये ओआई अगर डीप इन द मनी में खड़ी है ना, तो वो हमको डाउट क्रिएट करती है। ठीक है मैम। क्योंकि हम तो ऑप्शन डेटा देख रहे हैं। अब हाँ ऑप्शन में जी कितना ही आ रहा है, ये ओआई क्रिएट कर रहा है 11,000 की, हाँ फ्यूचर जी में डेटा आ रहा है 11 लाख का। अब हाँ बोलिए जी। यस मैम। कौन ज्यादा पावरफुल है सर? यस मैम। इसलिए हमको यहाँ पे प्रिपरेशन थोड़ा सा हमको डरने की जरूरत ठीक है मैम। है ना। बाकी मैं इंट्राडे अपना C2 P2 से लेता हूँ मैम, C1 और P1 पे लेता ही नहीं मैं। और ऑलमोस्ट बढ़िया है, चार्ट, मैक्सिमम रेंज से ट्रेड करिए, हाँ वो जी, बढ़िया है, कोई बुराई और नहीं। 1.0 के डायरेक्शन में लेता हूँ, तो अभी तक मुझे 20 दिन में एक भी लॉस नहीं है मैम। अच्छा, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, बढ़िया है। हाँ जी। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है, जो भी डाउट था मैं आपसे वैसे क्लियर कर स्टॉक्स ही में ही लेता ट्रेड हूँ। करते हैं आप? हाँ, स्टॉक्स में वैसे निफ्टी भी अच्छे से वो आती है समझ, बट स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। कितना हाँ जी। टाइम हुआ है अभी काम करते हुए सर? वैसे तो मैं 6 मंथ से कर रहा हूँ, और कम्युनिटी तो मैंने 3 साल हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा, 6 मंथ से हाँ आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं? हाँ जी, 86 कम्युनिटी से हूँ। बहुत पुराने हैं। क्या रेशियो आ रहा है अभी? बहुत अच्छा है, ये लगा लो कि मैंने 1 मंथ हो गया, और लगभग ये लगा लो कि 2 बार लॉस किया बस। कितने ट्रेड्स किए होंगे? दिन में 1 या 2 ट्रेड करता हूँ मैं। क्या बात है सर। सो खुश हैं आप? मार्केट से पैसा घर लेके जा रहे हैं, विड्रॉल्स बहुत हो रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम, कोई दिक्कत ही नहीं है एलटीपी से। बढ़िया है, बहुत हाँ, बढ़िया है सर। इसलिए अच्छा। मैं कॉल बहुत कम करता हूँ। मुझे जो डाउट्स होते हैं वो आपकी क्लास में मिल जाते हैं, रिकॉर्डिंग्स देखता हूँ मैं, तो उसमें मिल जाते हैं। नहीं तो विनय सर की थ्योरी है ना, वो माइंड में वैसे भी है, काफी टाइम से मैं उसको क्लास से लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसमें डाउट होता है मैं फिर आपसे बात कर लेता हूँ। बढ़िया है सर, आपसे मेरी पहले भी बात हुई है। हाँ जी हाँ जी, 1-2 बार हुई है मैम। बढ़िया कर रहे हैं आप, अच्छा कर रहे हैं सर। चलिए, और बाकी डाउट होगा तो जरूर आपसे कॉल की जाएगी मैम। बिल्कुल 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 बात हाँ, कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच मैम, आपकी क्लास भी बहुत अच्छी है, सभी डाउट्स आपके रिकॉर्डिंग्स में ही मिल जाते हैं। चलिए, बढ़िया है सर। हाँ जी। आगे चलिए। अरविंद प्रसाद सर, Win10 करके जिन्होंने ज्वाइन किया है, विनय पांडे सर आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी, जगमेंद्र कुमार सर आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी आप कर लीजिए, अदरवाइज बात का भी रिकॉर्ड बनाए हैं मैं, मतलब हिरेन सर आपकी बात नहीं समझी मैं। जगमेंद्र कुमार सर, Win10 सर, आप लोगों ने अपना माइक अनम्यूट कर लिया है, अब आप बोल सकते हैं। बोलेंगे तो मेरे पास तक आवाज आएगी। नहीं आ रही है। हेलो हाँ, अभी आ रही है सर, बताएं। जी, ये निफ्टी के बारे में पूछना था। निफ्टी के बारे में दिखा देते हैं सर। बोलिए, क्या जानना है निफ्टी के बारे में सर? सुबह में एक ट्रेड लिए थे मैम, ठीक है। पुट साइड का, कितनी बजे ट्रेड और लिए थे सर?
ये लमसम 9:45 9:30 के नौ आसपास। 45 9:30 के आसपास 9:15 हाँ 9:30। 9:30 के आसपास आप ट्रेड लिए थे, तब कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ था। देख लेते हैं, इसको मैं कर देती हूँ क्लोज, इसको भी मैं कर देती हूँ क्लोज, नोट कर दीजिए। 9:15 पे ट्रेड में स्टेटस क्या था? एक जस्ट मिनट, हमें भी तो मालूम पड़े आपने वो ट्रेड क्यों लिया था। यहाँ देखिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम, बियरिश प्रेशर, जी 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 24,600 पे था, देन 24,600 से शिफ्ट हो गया था जी। टॉप टू बॉटम, वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड शिफ्टेड फ्रॉम, मतलब सेम बेयरिश सिचुएशन, रेजिस्टेंस साइड। ठीक है, सपोर्ट जी साइड का स्टेटस देख लीजिए। 9:30 के पहले का स्टेटस हमको जानना है ना, आ जाते हैं 9:30 और समझते हैं 9:30 तक, यानी कि फाइनल प्रेशर यहाँ पे भी बियरिश, कहाँ पे? ये वाला 24,500 पे। चलिए समझ लेते हैं कहाँ से शुरुआत हुई थी रेजिस्टेंस की, 24,600 से क्लोज कर जी देते मैम। हैं। अब समझ लेते हैं यहाँ से शुरुआत हुई थी मार्केट की। डाइवर्जन पे मैम ये समझ में नहीं आता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, डर से अभी निकल देखिए ना, गया। अभी क्लियर कर देते हैं। यहाँ से शुरुआत हुई थी, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम प्रेशर क्रिएट कर रहा था और यहाँ पे आपका था सपोर्ट, ऐसे ही जी था सर। जी यस मैम यस। अब या तो आप इस वैल्यू से बेचें, या आप हम इस देख वैल्यू से बेचें, या फिर आप इस वैल्यू से बेच दें। यही है, तीन वैल्यूज आपके पास। यस मैम, ये कौन डाइवर्जन से जब वाली आया ना वैल्यू मैम से? तो ये कौन सा कंफर्म। बीच डाइवर्जन? एक मिनट मैम देख लेता हूँ। ये डाइवर्जन आया मैम आपका ये आया था 455 पे, हम जाके एग्जिट कर दिए थे मैम। नहीं, आपने लिया क्या? और 500 का रिवर्सल लिया था, 450 का रिवर्सल लिया था, या 550 का रिवर्सल लिया था? कौन सा वाला ट्रेड ये किए थे आप? उस ये समय बोलिए हम किस लिए थे वैल्यू से एंट्री किए थे? 500 का पुट लिए थे। नहीं, 500 का पुट नहीं, जब आप 500 का पुट ले रहे थे उस टाइम पे मार्केट प्राइस कितना चल रहा था? उस समय मार्केट प्राइस आपका था ये, एक मिनट, 9:30 से मार्केट प्राइस आपका था 421 पर। 421। 421 अच्छी अब 500 मेरी बात 500 सुनो, सॉरी सॉरी 521 पे मार्केट था। 521 पे, यानी कि आप ये वाले डायवर्सेंस पे ट्रेड लिए थे, फिर क्या बुराई है? इधर आप ट्रेड करेंगे, इधर वाले रिवर्सल पे आप बुक कर देंगे। मैम तो हमको लगा कि एक डाइवर्जन नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया तो चला है रिवर्स होगा तो 500 कहाँ तक जाएगा? 594 मैक्सिमम, ये इसका पाँच टॉप है। एक एक्सट्रीम चला जाएगा तो स्टॉप लॉस विल बी 643। मैम डर लग गया, लगा कि रिवर्स किया है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन रिवर्स इसको किया हम है तो ये छोटी सी कैंडल पे आप डर गए सर, ये जो कैंडल बनी थी। नहीं, ये कैंडल बनी थी आपका ग्रीन कैंडल, दो ठो बन गया था मैम। एक कैंडल मुझे दिखाई दे रही है सर ग्रीन, और उसका भी मैं टाइम आपको बता देती हूँ, क्या टाइम है इसका देख लेते हैं हम। 462 पे जो है ना मैम, 10:20 ये मिनट। हुआ था अच्छा 10:20 की आप बात कर रहे हैं, तब तक तो वैल्यू नीचे आई ही थी ना सर, एक रिवर्सल तो दे ही चुका था आपको। एक रिवर्सल तो आपको लगा ना कि एक डाइवर्जन और नीचे तक जाएगा, लेकिन वहां पे हम आज डर सुबह गए में अगर और मेरी बात पोजीशन। आपने सुनी होगी, अरविंद प्रसाद सर से हमारी बात हो रही थी, किससे हमारी बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था उसमें कि अगर आप 200 पॉइंट के लालच में जाएंगे तो आप वो 50 पॉइंट को रिस्क पे रखेंगे, मार्केट थोड़ा भी डराएगा आप मार्केट से एग्जिट कर देंगे। इसलिए पहले डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक करिए, नेक्स्ट मौका मिलेगा फिर नेक्स्ट ट्रेड करने की कोशिश करिए। बड़ा मूव हर बार पॉसिबल नहीं है कि हर बार ही आपको मिलेगा। और उसके बाद मैं एग्जिट करके दिए मार्केट से, फिर फिर देखिए नीचे गिर गया मार्केट। हाँ, रेड कैंडल वैसा बनाया ही था। मूवमेंट आपको दिखाई देगा सर। उसके बाद हम पेपर ट्रेडिंग में हिल गए। अब पेपर ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट दिया है। पेपर हम्म। ट्रेडिंग में आके हम एग्जिट किए मैडम ये 413 पे।
10:50। हम्म, हाँ। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगा होता है ना सर, इसलिए। और लॉस भी बहुत बुक किए हैं इसके पहले, जब से एलटीपी कैलकुलेटर ज्वाइन किए हैं, जब से तो ये ठीक लग रहा है, हमको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन एक चीज पूछना था मैम, ये 2.0 सिनेरियो क्या होता है? 2.0 में हम ओआई को देखते हैं, जहां पे हम जी। ओआई चेंज को समझते हैं, किस साइड का ओआई इंक्रीज हो रहा है, किस साइड का ओआई ड्रॉप हो रहा है। जिस साइड का ओआई ड्रॉप हो रहा है, इट मीन्स है कि वो ज्यादा रिलायबल नहीं है, इसलिए मार्केट में रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। और जिस तरफ का ज्यादा हो रहा है मार्केट, उसके अपोजिट चलने की, जैसे पुट साइड का ओआई बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, मतलब पुट वाले ज्यादा कॉन्फिडेंट है, अब वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या चाहेंगे, वो ये चाहेंगे मार्केट कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेवल करें। तो ये चार्ट 2.0 का काम होता है, जिसमें हम ओआई टू ओआई सीखने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। ओआई चेंज सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग डेटा है सर। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फ्रेशर मीन्स है कि अगर आपको डेटा धीरे धीरे समझ में आता है, तो आपके लिए वो बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि वो आपको, आप फंस जाएंगे सर। मैम एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि वो आई चेंज जैसे मार्केट साइडवेज हो गया, मान के चलिए 5 मिनट का कैंडल 6, 7 या 8, 10 बना दिया, आधा घंटा से मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट हो गया है मार्केट, तो उस समय हमको वो आई चेंज पर फोकस करना चाहिए या नहीं? मार्केट कंसोलिडेट हो गया है, फंसा है, बहुत टाइम से कंसोलिडेट है, तो फिर हम यूज कर सकते हैं। यही चीज पूछना, कंफर्मेशन लेना था। अरविंद प्रसाद सर, जी मैम। अभी आप ही से बात हुई ना? हाँ yes, मैम। ग्रीन टेन करके जिन्होंने ज्वाइन किया है, विकास प्रताप सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। यस मैम। बिल्कुल भी नहीं नमस्ते जी, मैम। आपसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। मैम मुझे ये पूछना था, हैजिंग क्या होती है? ये हैजिंग सुना मैंने पहली बार। हेजिंग क्या होता है, एक तरीके का इंश्योरेंस टाइप परचेस करना। सपोज अगर अच्छा। आप एक नेकेड फ्यूचर ले रहे हैं, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपने क्या किया, हाँ 24,000 से मार्केट में खरीद लिया। अब ये आपकी हाँ नेकेड पोजीशन हो गई, लेकिन हाँ। ऊपर ही जाएगा इस बात की गारंटी तो नहीं है सर, नहीं। नीचे भी जा सकता है। अब नीचे जाने हाँ के मैम। लिए या तो आपके पास फंड है, तो आप स्टॉप लॉस लगाकर वेट करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ आपके पास फंड कम है तो आप एक इंश्योरेंस परचेस कर लेंगे। इंश्योरेंस हाँ कैसा, मैम। कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मेरा पुट ऑप्शन कवर हाँ करके दे दे, हाँ मैम। हम एक उसके बदले में पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। यानी कि जहां पे हमारा अनलिमिटेड रिस्क होता है, वहां पे हम लिमिटेड रिस्क करने की कोशिश करते हैं, और जहां पे लिमिटेड रिस्क करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रोसेस को हेजिंग कहते हैं। जहां पे हमारा प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो लेकिन लॉस लिमिटेड। अच्छा मैम, कोई एग्जांपल के थ्रू समझाओ थोड़ा, जैसे पुट ऑप्शन एग्जाम्पल के थ्रू खरीदेंगे मैं तो आपको फिर समझा देती नुकसान हूँ, हो जाएगा, जैसे मार्केट फेवर में मैं चला आपको जाएगा। मैं आपको समझा देती हूँ। ये है 24,400, मान ठीक है लेते मैम। हैं आपने 24,342 से फ्यूचर खरीदा, ठीक है मैम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अभी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ आपका एलटीपी भी साथ में, ये लगा दिया मैंने स्पॉट प्राइस, और मान के चलिए आपने एक पुट ऑप्शन खरीद के रखा है 24,300 का। कौन सा पुट ऑप्शन? 24,300 का। कितना एलटीपी चल रहा है? 67। 66। हाँ, लगभग ठीक है, डेल्टा 67। कितना है इसका? 0.37 दिख रहा है। हाँ मैम। आप समझिएगा, मार्केट अगर आपके फेवर में चला, हाँ मार्केट 67 था, डेल्टा है 0.37, और यहाँ था 24,342। अब मार्केट आपके फेवर में चल गया 100 पॉइंट, ठीक है। ठीक है मैम। प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय 75, यानी कि 7500 का, यह आपका हाँ नेगेटिव मैम। हुआ। लेकिन अब आपने प्रीमियम भी खरीदी है, अब प्रीमियम खरीदी है तो 0.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा, 37 पॉइंट का, मोटा मोटा हम
30 पॉइंट हाँ समझ मैम। रहे हैं कि टाइम वैल्यू भी चला जाएगा उतने टाइम में, या 35 हाँ आप मैम। समझ लीजिए, या 40 समझ हाँ लीजिए राउंड फिगर। अब आपने 40 समझा तो मल्टीप्लाइड बाय 75 कितना नुकसान हो गया सर? हाँ 3000। सारे पंजे 20, 7 चौक 3000। 28, 29, 30, 3000। हाँ ठीक मैम। है। अब आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था? 7500 का। हाँ 3000 मैम। का आपका नुकसान हो गया, तो अब आपको कितना मिला सर? 3500। 3 3 6 ना, 4500। हाँ 4500। ठीक है, ये आपका जी मैम। हेजिंग करने पे हुआ। जब आप प्रॉफिट में जी थे मैम। अब समझिएगा ये है आपका 67 का। अब मार्केट 100 पॉइंट नीचे चला जाता है। ठीक है। हाँ मैम। अब मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो ये आपकी जो एलटीपी है ये डीप इन द मनी में आने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा। इसका डेल्टा हाँ मैम। 0.37 है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 0.4, 0.45 हो जाएगा। अब हाँ मैम। समझिए आपको 100 पॉइंट पे नुकसान हो रहा है, कितना? 7500 का। हाँ लेकिन मैम। ये एलटीपी आपको कवर करके देगी, ये एलटीपी आपको कवर करके देगी, तो मान के चले 40 पॉइंट इसने कवर करके दे दिया। मतलब ठीक है अगेन मैम। आपको नुकसान कितना हुआ? 4500 का। जहां पे आप नेकेड पोजीशन ले रहे थे वहां पे आपको 7500 रुपए का नुकसान हो रहा था। जहां जी पे मैम। आप विथ हेज पोजीशन ले रहे हैं वहां पे आपको 4500 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब पता नहीं जी क्या मैम। होगा। हेजिंग तभी सही है जब हमको मार्केट में हमारे अगेंस्ट जाने के चांसेस हो। जैसे एक गाड़ी का इंश्योरेंस आप समझिए, आप कभी जी मैम। चाहेंगे कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, कभी आपको इंश्योरेंस नहीं का नहीं क्लेम लेना चाहिए। पड़े? नहीं नहीं चाहेंगे। चाहिए। जी नहीं मैम। चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम इंश्योरेंस लेते हैं। हाँ मैम। या तो अगर हमारा हमको मालूम है क्या कि अगर ये इंश्योरेंस मैंने लिया तो लॉस मेरा कितना होना है? 1 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हाँ ये हाँ। इंश्योरेंस का पैसा मेरा डूब जाएगा। लेकिन अगर हाँ मेरी गाड़ी 10 लाख की है और अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो मुझे 10 लाख या 7 लाख का कवर मिलेगा, जो भी कवर हो। जी मैम। मिलने के कितने चांसेस है? 7 लाख। डूबेगा तो कितना होगा? 1 लाख। यहाँ पे ठीक है। प्रॉफिट मिलने के अनलिमिटेड चांसेस है, लेकिन लॉस हम्म। आपका फिक्स है। ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो कितना जाएगा? 1 लाख। वैसे ही फ्यूचर में जब मार्केट आपके अगेंस्ट आता है, जब सिचुएशन हाँ आपके मैम। अगेंस्ट होने लगती है, तब क्या होता हाँ है? मैम। एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो पुट ऑप्शन है इसका डेल्टा हो जाता है 0.9। यानी कि मार्केट में फ्यूचर 1 रुपया बढ़ेगा तो प्रीमियम भी 1 रुपया बढ़ेगा। अगर फ्यूचर 1 रुपए का लॉस हाँ दे रहा है मैम। तो एलटीपी भी आपको 1 रुपया कमा कर देगा, और एक डेट पॉइंट वहां पे जाके आपका लॉस क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉस नहीं होगा। तो इसलिए जब मार्केट आपको लगता है, ये हेजिंग किस टाइम पे काम आती है? जब आपको लगता है मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल इट मीन्स हाँ मैम। या तो मार्केट 10 पॉइंट ऊपर चलेगा या 10% नीचे चलेगा। अब आपको डायरेक्शन मालूम नहीं है लेकिन आपको कमाना है ये 10%, तो आप हेज करके बैठ हाँ। जाएंगे मार्केट में, जहां पे आपको मैम एक डाउट है। अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। हाँ बोलिए। जैसे अब ये ऑप्शन में हम बाइंग तो इंटरडे में ही कर पाएंगे ना, और फ्यूचर में तो हम पोजिशनल नहीं, करेंगे। हम पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने हेज किया है तो आपको ऑप्शन की पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा सर। अब यहाँ पे जी दो मैम। तरीके हैं। या हाँ बड़े हाँ। बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अगर उन्होंने फ्यूचर को शॉर्ट सेल किया है, अब आपने फ्यूचर को ठीक है। शॉर्ट सेल किया है तो आप कॉल ऑप्शन से राइट कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, पहला तरीका। ये हो गया एक हाँ। रिटेलर का तरीका। लेकिन जो एक इन्वेस्टर है जिनका बड़ा पैसा लगा होता है, वो कॉल ऑप्शन को बाय हाँ। नहीं करेंगे, वो पुट ऑप्शन को राइट करेंगे। दोनों का सेंस वही है। अच्छा, कॉल ठीक। ऑप्शन राइट, कॉल ऑप्शन खरीदना भी यही चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए। पुट ऑप्शन हाँ मैम। राइट किया है वो भी यही चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए। जी लेकिन मैम, स्मार्ट समझ पैसा गई कहाँ पे चाहता हूँ। बनेगा? पुट ऑप्शन राइट करने पे बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू दिखेगा, मौका मिलेगा, खाने हाँ का मौका हाँ। मिलेगा, उनका वो फायदा है। अब आया समझ? जी मैम। हाँ मैम, क्या एक मिनट थोड़ा कंफ्यूजन हो गई, क्या फुट राइटर्स में क्या होगा? पुट कैसा? राइटर्स पुट राइट करेंगे क्या हाँ हाँ। कि मार्केट उनके ऊपर जाए। वो एक एक उनका हेजिंग ठीक है। है। पर जिन्होंने फ्यूचर सेल किया है, क्या वो कभी चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए? नहीं। तो नहीं पुट जाएंगे। ऑप्शन उनको नुकसान देगा। अब पुट हाँ ऑप्शन को नुकसान देगा तो उनकी पोजीशन होल्डिंग पे है। पुट ऑप्शन जी जिन्होंने मैम। राइट किया उनका मतलब क्या है कि प्रीमियम था ना। मान लेते हैं उन्होंने 220 रुपए से राइट किया, हाँ। पुट ऑप्शन को राइट किया, यानी कि 220 रुपए की प्रीमियम उनको खाना। मार्केट इनके फेवर में चलेगा तो ये प्रीमियम बढ़ेगी। हाँ मैम। लेकिन यहाँ पे इनको टाइम वैल्यू भी मिलेगा सर। टाइम वैल्यू की वजह से क्या होगा? प्रीमियम डिके होगा कि नहीं होगा? और डिके हाँ वाला मैम। प्रीमियम तो वो वैसे ही फ्यूचर वाले राइटर वाले पुट राइटर वाले खा लेंगे। तो हाँ दोनों मैम। तरफ से उनका फायदा है।
इसलिए हाँ वो जनरली पुट ऑप्शन को राइट करते हैं, ना कि कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। हाँ मैम, एक और डाउट है मेरा थोड़ा सा। ये हम्म टाइम वैल्यू डीके, मतलब टाइम वैल्यू भी कैसे वर्क करता है कि प्रीमियम डीके हो जाता है? प्रीमियम डीके होता है कैसा, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको जी 30 मैम। दिन में, जैसे इसको 7 दिन में एक्सपायर होता है। हाँ मैम। 7 दिन में एक्सपायर होने के लिए इसके पास है, मान लेते हैं इसके पास है, ऐसा मानिए एक पर्सन है जिसके पास 100 रुपए है, ठीक है मैम। और इस 100 रुपए को उसको खत्म करना है 7 दिन में। हाँ मैम। तो ये मान के चलिए या तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर ले, पर मार्केट हाँ में इसको बहुत बहुत एक दिन ऐसा आए कि इसको बहुत ज्यादा नीड है, हाँ बहुत मैम। ज्यादा खर्चा करना है, इसने एक ही दिन में 50 रुपया खर्च कर दिया। प्रीमियम ठीक कितनी है। चली गई, 50 रुपया चली गई एक ही दिन में। अब बची हाँ कितनी, मैम। अब 50 रुपया इसको खर्च करना है कितने दिन में, 6 दिन में। हाँ मैम। ठीक है, तो अब ये इस अकॉर्डिंग मूव करेगा। मान के चलिए इसके पास लास्ट में बचा, या मान के चलिए इसको कोई खर्चा ही नहीं मिला, इसके पास 100 रुपए का 100 रुपया ही बना है, इसको मालूम ठीक है है। मेरे पास 7वां दिन है, आखिरी दिन है, मुझे 100 रुपया एनी हाउ कंडीशन खत्म करना ही है, मेरे को जीरो ही करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लास्ट हाँ दिन मैम। है, ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा खर्च करेगा, मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने के लिए मिलेगी, मार्केट में अगेंस्ट हाँ हमको मैम। देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम तो जीरो होना है, वो पैसा तो खर्च करना ठीक है। है। इसलिए इसके पास एक फिक्स टाइम होता है, जो कि ये जो एलटीपी आपको दिखाई दे रही है ना, हाँ ये मैम। जो एलटीपी, इसमें 2 वैल्यू होती है, एक होती है टाइम वैल्यू, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। जी ये मैम। टाइम इंटरेस्टिंग। वैल्यू जो है ये तो खत्म होनी ही है, ये तो जीरो ठीक। होना ही है, लास्ट में बच क्या जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंटरेस्टिंग वैल्यू। इसलिए टाइम वैल्यू क्या होती जाएगी, मान लेते हैं मार्केट नहीं मूव किया, ये है 200 ठीक। रुपए की, और ये टाइम वैल्यू है मान लेते हैं 50 रुपए की। ठीक है, अब ये तो 200 रुपए की मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये 200 का 200 ही बना देगा, ये तो जा रहा है डेली बेसिस पे 49 हो गया। यहाँ पे प्रीमियम थी 250, मार्केट नहीं मूव किया, ये फिर भी होगा कितना, 249। लास्ट दिन में हाँ आते आते ये हो गया जीरो, मार्केट वही खड़ा है, लास्ट दिन एलटीपी जी कितनी मैम। बचेगी, 200 रुपए की। क्यों, क्योंकि ये 50 रुपए को तो जाना ही है, खत्म होना ही है। हाँ मैम। आया था मैं, मार्केट नहीं भी मूव जी किया मैम। तब भी 50 रुपए का एटीपी चला गया सर। हाँ मैम, अब समझ में आ गया। हेजिंग एक तरीके का, आया आपने सही समझ, कहा, इंश्योरेंस ही है। एक तरीके का आपने लॉस का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस है। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक मैम, है। एक डाउट और है मेरा। आप थोड़ा हाँ हाँ बोलिए, पीएनबी का स्टॉक ओपन करिए थोड़ा सा। कौन सा स्टॉक सर, पीएनबी। पीएनबी, जी। बताएं सर। जैसे मैम ये पीएनबी का स्टॉक है, ये 104 रुपये कुछ है ना? तो हम्म, इसमें पुट साइड में 1827 की ओ आई है कुछ। अठारह हाँ सौ तो ये सत्ताईस ठीक है। इस तो इस स्टॉक प्राइस के हिसाब से ये वॉल्यूम ओआई का सही है या कम है? हाँ ये ठीक है, ठीक ठीक है, कोई ठीक है। बुराई नहीं, लेकिन अब इससे ज्यादा वॉल्यूम आएगा तो वो हमारे मूव को ज्यादा पुश अप दे सकता है, हमको रैली अच्छी मिल सकती है सर। जी मैम, यही पूछना था। थैंक यू मैम। ओके, चलिए। सो काफी सारे लोगों से डिस्कशन हुआ, बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे, आप समझ में आ रहा होगा। एलटीपी कैलकुलेटर पहले और अभी के टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। साथ ही साथ सर की वीडियो आई थी कल, आप लोगों ने देखी है कि नहीं, अगर नहीं देखी है और लिटरली मार्केट में क्या चल रहा है डीप और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो वो वीडियो आपको जरूर 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 देखनी चाहिए। नहीं देखी है तो फिर से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए, ताकि आपको एक्चुअल मालूम पड़ेगा कि आपको क्या अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो में बने रहना है, या आगे ऐसी सिचुएशंस चलती रहेगी तो आपके पोर्टफोलियो पर क्या इंपैक्ट आ सकता है, मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा। वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। अमोल सर, मैं वीडियो की बात कर रही हूँ जो कल इवनिंग में आई थी, ब्रिक्स और ट्रम्प को लेकर जो टैरिफ पे बात चल रही है, उसी वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। नहीं समझ में आ रहा है, वो वीडियो 4 से 5 बार जाके देखिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं या आप एक इन्वेस्टर हैं और आप मार्केट में पोजिशनल मार्केट को देख रहे हैं, या मार्केट में आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, या आपको मार्केट में डर लग रहा है, या आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ये डर है कि क्या मार्केट यहाँ पे क्रैश हो सकता है, कौन से मार्केट को कितना इंपैक्ट पड़ेगा, क्या यहाँ पे मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर थोड़ा वेट करके इन्वेस्टमेंट करें, तो वो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है,
लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। और जो लोग आपको पूछ रहे हैं कि क्या मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकता है, तो वो वीडियो उन लोगों को भी शेयर करिए ताकि उनको खुद कॉन्फिडेंस आ सके कि मार्केट में एग्जैक्टली आखिर चल क्या था और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स है। पेट्रोनेट जैसा हमने सोचा वैसा ही हुआ। कल तो मैं पेट्रोनेट के बारे में आपको बताना चाहती थी, लेकिन जिन लोगों ने देखा होगा, मुझे सुना होगा, उन लोगों को समझ में आ रहा होगा। रिलायंस पे वैसे ही हमने जैसा सोचा सिमिलर हमको वैसा दिखाई दे रहा है। बजाज ऑटो पे जैसा हमने सोचा हमको वैसा ही दिखाई दे रहा है। पीएनबी में भी हम जैसा सोच रहे हैं, फिलहाल जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा वैसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पंकज राठी सर बहुत चालाक हैं, उन्होंने पेट्रोनेट लिया भी, स्टॉप लॉस भी लगाया, बुक भी कर लिया और रैली भी कैप्चर कर। मुझे मालूम है इन्होंने फ्यूचर में ट्रेड किया होगा। हम कमा रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना, कैश वाले लोग 500 क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी लेकर 1000-2000 रुपया बना रहे हैं। ये फ्यूचर में ट्रेड करके 5-5, 7-7 हजार रुपया घर लेके जा रहे हैं। उससे ज्यादा ही लेके गए होंगे। 10 पॉइंट मिला है ना। पीएनबी का पेट्रोनेट का लॉट साइज भी बड़ा है ना। तो सबका अपना अपना है, सबका रिस्क लेने का कैपेसिटी है। रिटर्न से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इन परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मूव्स की बात कर रहे हैं कि कितने टाइम में हमारा फंड फ्री हो जा रहा है, वो मैटर करता है। बढ़िया काम कर रहा है। देखिए 8000 रुपीज बनाया, बहुत बहुत बधाई हो पंकज सर आपको। सो हमको मूव्स पे जाना है, स्टॉक्स फिल्टर यहाँ से आसानी से हो जाने हैं। बेहतरीन डेटा काम कर रहा है और बहुत क्लियर आइडिया हमको दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ नजर बनाने की जरूरत है। नजर बना कर रखिए, मजा आएगा, चीजें देखने में आसानी फील होगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिला जाएगा मंडे के दिन। अपने डाउट्स नोट करके रखिए, स्टॉक्स को देखा जाएगा और फिर कुछ नई चीजें सीखी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल क्लास को यही एंड कर देते हैं। पंकज सर अगर आपको अभी भी स्टॉक मुझसे पूछना पड़ रहा है, नहीं, गलत बात नहीं। चलिए।